पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के कैप्टन सलमान अली आगा उन्होंने कराची में बांग्लादेश ट्रैवल करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े तगड़े किस्म के सवाल हुए हैरान कुन तौर पर। ऐसे होता नहीं है ना नॉर्मली, समझ रहे हो ना। तो जो परफॉर्मेंसेस चल रही होती हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए मीडिया की और पीसीबी दोनों की, खैर लीव इट। जो टॉप नॉच क्वेश्चन था या जो क्लाइमैक्स था उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो क्वेश्चन था रिलेटेड टू शाहीन, बाबर एंड रिजवान। इनका क्या करना है। अगर उस सारे जिसे कहते हैं जो क्वेश्चंस थे ना, उनका मैं क्रक्स निकालूं तो वो बुनियादी तौर पर मल्टीपल टाइम्स ये सवाल जो है ये इस तरह करके पूछा गया कि हमें क्लैरिटी नहीं पता लग रही कि शाहीन, बाबर, रिजवान इनके बारे में पीसीबी क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपने इनको रखना है, माइक हैसन का क्या फ्रेम ऑफ माइंड है, हमें क्लैरिटी नहीं कुछ मिल रही। तो उसके ऊपर सलमान अली आगा ने यह कहा कि 25 लड़कों का हमने ग्रुप बना लिया है और ये वो 25 लड़के हैं कि जिनको हम वर्ल्ड T20 जो कि अगले साल होगा उसके लिए तैयार करेंगे। एक वेरी टेक्निकल चीज़ आपको बताऊं, फरवरी मार्च में ये वर्ल्ड कप होना है, वर्ल्ड T20 2026 का। मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाएं तो आपके पास 6 ऑड मंथ्स हैं, अगस्त से अगर आप ऑनवर्ड स्टार्ट करें, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उन 6 में से ये पीछे भी अगर आप 2 महीने ऐड कर लें और 8 महीने करके एक का पीरियड बनाएं तो आप आधा टाइम वेले हैं, आपके पास कोई क्रिकेट नहीं है। आप पीछे 2 महीने वेले रहे हैं, आपने दिसंबर जनवरी में भी तकरीबन आप 2 महीने वेले हैं। तो ये जो 25 लड़कों का पूल है इसको बहुत टेक्निकली सलमान अली आगा को, माइक हैसन को, सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसको खिलाना है, किसको कितना खिलाना है, किसको किस हिसाब से एडजस्ट करना है। दे हैव टू डू अ हेल लॉट ऑफ वर्क। अब उसमें ना मुझे बाबर, शाहीन, रिजवान, इसमें सबसे पहले ये मेरा एक है, बाकी लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। शाहीन टीम में आता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों को ये लगता है कि शाहीन जो है वो पहले टीम में आ जाएगा। इन 25 लड़कों में ये तीनों भी हैं बाय द वे, बाबर, रिजवान, शाहीन इन 25 लड़कों के ग्रुप में हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं। सलमान ने कहा है कि आप इनको ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंसेज भी हैं, सारा कुछ है, तो इनको एज इट इज़ राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। बट ही सेड कि वो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो माइक हैसन ने बात की है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और मैं उसके साथ हूँ, हम दोनों एक ही पेज पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि वही इन तीनों के बीच में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको वो दूर करनी है। शाहीन का फिर भी को थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ें को बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं। बाबर और रिजवान की तरफ अभी वो उस तरह से है नहीं, क्योंकि उनका इशू रन्स का नहीं है। आप उनको आज कहें कि नॉर्मल जाकर अपनी बैटिंग करो, वो आज भी आपको T20 में रन्स करके दे दें, वो दोनों कर देंगे आपको, सम हाउ द अदर दे विल मैनेज। बट द प्रॉब्लम इज विद देयर स्ट्राइक रेट्स। मोहम्मद हारिस ने एम ही नहीं कहा था और उस बेचारे को उसकी सज़ा ये मिली कि उसके मैचेस ही गायब हो गए, क्या PSL के और क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के। जब उसने इंटरव्यू में ये कहा था कि ऊपर से स्कोर नहीं होता, T20 इंटरनेशनल्स की उसने बात की थी कि ऊपर से स्कोर नहीं होता, पावर प्ले अच्छा लगता नहीं है, नीचे प्रेशर आ जाता है, ये उसने बात की थी। और उसके बाद फिर आपको पता ही है उसके साथ क्या हुआ था। बाबर, रिजवान, शाहीन शाहीन का अगर मैं देखूँ ना, आपको हैरान कर देने वाला एक स्टैट बताता हूँ। 2018 में शाहीन डेब्यू करता है और ये 2025 चल रहा है। 2018, 19, 20, 22, 23 और 25, 8 सालों में से 6 साल ऐसे हैं कि जिसमें शाहीन ने सिंगल डिजिट T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं फॉर पाकिस्तान। हैरान कुन बात है, ये सिर्फ 2 साल हैं, 2021 और 2024, जब शाहीन डबल डिजिट्स में गया है इन टर्म्स ऑफ T20 इंटरनेशनल प्लेड फॉर पाकिस्तान। 2021 में उसने 21 मैचेस खेले थे, 23 विकेट्स ली थी 7.86 की इकॉनमी के साथ। और इस साल शाहीन ने वाइड बॉल क्रिकेट में कुछ 36 ऑड मैचेस थे एंड ही टुक अराउंड 80 विकेट्स। ही वाज, मतलब वो छाया हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे अगर आप साल डेढ़ पीछे भी चले जाएं तो भी, मतलब वर्ल्ड कप में ही इज़ द यंगेस्ट फास्ट बॉलर टू टेक अ 5 विकेट हॉल। वर्ल्ड कप की बेस्ट जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है 6 फॉर समथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश शाहीन की, वो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेज में से एक है। अच्छा, दूसरा फिर 2024 में ही प्लेड 23 मैचेस एंड टुक 36 विकेट्स विद इकोनॉमी ऑफ 8.14। शाहीन का प्रॉब्लम आया 2022 में, पहले वो श्रीलंका में टेस्ट खेलते हुए इंजरी,
और उसके बाद उसका रिहैब प्रॉपर ना होना, शाहिद अफरीदी का ये स्टेटमेंट कि यार रिहैब का सारा खर्चा शाहीन अपने गले से पूरा कर रहा है, रमीज़ राजा का ये कहना कि नहीं दिस इज़ एब्सोल्युटली बीएस, हम हर प्लेयर के रिहैब का खर्चा पीसीबी खुद उठाती है अगर वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। ये सारी फस क्रिएट हुई। अच्छा, शाहीन रिकवर करके आता है और शाहीन से हम एट द एज ऑफ 20 750 ओवर करवाते हैं। कितने? 750। और उस एज बेंचमार्क में 20 साल की उम्र में यू वॉन्ट बिलीव कि 750 से नीचे कगिसो रबाडा है जिसके 300 समथिंग ओवर्स हैं। शाहीन 750, रबाडा 300 और बाकी सारे 200 की लाइन में है। हमने शाहीन से वर्कलोड के नाम के ऊपर मुशक्कत करवाई, उसे खोता बॉलर बनाया। हमने वो प्रॉपरली फिट नहीं था, हमने उसको खिला भी दिया। वर्ल्ड T20 2022 आपको याद होगा, विराट कोहली सेड कि आई सॉ शाहीन स्ट्रगलिंग जब वो बॉल के पीछे जा रहा था। 2000 वर्ल्ड T20 2022 का जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपको याद होगा विराट ने उसमें कहा है कि शाहीन की तरफ डीप में बॉल गया तो शाहीन जब बॉल के पीछे भाग रहा था ही वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज नी, क्योंकि शाहीन को नी की ही इंजरी हुई थी। वहाँ पर शाहीन फंसा और फाइनल में वो बाहर हो गया। तो शाहीन के साथ एक ये प्रॉब्लम हुई है, उस इंजरी के बाद शाहीन नहीं उठ सका। अभी उसने दोबारा से कुछ बेहतरी की है, उसके थोड़े बायोमैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर उसकी डेवलप नहीं हो पा रही। देन वो जो उसका स्विंग का इशू है वो डेफिनेटली आया, क्योंकि चूँकि उसका बायोमैकेनिक्स टेढ़ा हुआ है। ठीक है उसकी 45 की लैंडिंग है, बट उसका जो बायोमैकेनिक्स हिप्स और अपर पोर्शन से डिविएट हुआ है, टर्न अराउंड हुआ है, उससे उसका वो स्विंग इफेक्ट हुआ है, उससे उसकी पेस इफेक्ट हुई है। उसका फ्रंट फुट जब लैंड करता है तो वो उस तरीके का जिसे कहते हैं लैंडिंग नहीं है, जो कि एक सॉलिड लैंडिंग कहलाई जाती है। शाहीन के साथ ये हुआ। कम्स बाबर। अच्छा, बाबर और रिजवान का ना 2021-22 व्हेन इट कम्स टू रन्स, उन दोनों ने कमाल किया था। ठीक है, बाबर के उसके बाद भी रन्स हैं। बाबर ने 2021 में 939 रन्स किए, 2022 में उसने 735 रन्स किए। रिजवान 2021 में रिजवान ने 1326 रन्स किए थे 29 T20 इंटरनेशनल्स में, और 2022 में 996, ऑलमोस्ट 2000। नो द बैटिंग एवरेजेस आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एवरेजेस अखीर हैं। 73 की बैटिंग एवरेज रिजवान की 2021 में, 45 की 2022 में। इट्स द स्ट्राइक रेट्स 134 इन 2021, 122 2022। आप बाबर पर आ जाएं। बाबर की 2021 में 939 रन्स 127 के स्ट्राइक रेट के साथ, 2022 में 32 की ऑलमोस्ट बैटिंग एवरेज 123 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर आजम जो है ना, 2021 का जो वर्ल्ड T20 था ना, जो कि हम हारे थे, अगर आपको याद हो, हम सेमीफाइनल हारे थे, हम अनबीटन सेमीफाइनल में आए थे और हम वो सेमीफाइनल हारे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो मैच बाबर आजम को ना लड़ गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं। उसके बाद बाबर आजम ना उस तरीके से उस मैच का पता नहीं उसने ऐसा प्रेशर ले लिया अपने ऊपर कि बाबर आजम उसके बाद से उठ नहीं सका। आप जाकर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस देख लें, कप्तानी को अगर आप छोड़ भी दें, बाबर आजम उस एक मैच के बाद ना वो उस तरीके से उठ नहीं पाया। फिर वो प्रेशर बिल्डअप हुआ, फिर परफॉर्मेंसेस डाउन होना शुरू हुई, टीम की हुई, एज ए कैप्टन आपके ऊपर प्रेशर आया, फिर वो कप्तानी लेने वाला फियस्को चला, कप्तानी दोबारा मिलने वाला फियस्को चला। वो कार्नेज टाइम था। ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम के मेंटल हेल्थ के ऊपर उस सब ने इफ़ेक्ट नहीं किया, उसने सब कुछ इफ़ेक्ट किया। और बाबर आजम उस एक सेमीफाइनल के बाद ना ऐसा गिरा कि उसको उठने में अब टाइम लग रहा है। द स्ट्राइक रेट्स, द बैटिंग स्टाइल, द T20 सागा, खेलना कैसे है, बाबर आजम कैसे खेलता है। बाबर आजम के लिए राइट एट दिस मोमेंट इफ़ ही वांट्स टू प्ले T20 क्रिकेट, तो उसके लिए बाबर आजम का माइक हसन ने बड़ा सिंपल सा बताया हुआ कि ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज पावर हिटिंग। सिंपल। आपको बताऊं कि आई पर्सनली फील कि मुझे तो रिजवान इतनी टीम में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे शाहीन और बाबर फिर मुझे लग रहा है कि आ जाएंगे। आई रियली डोंट थिंक सो इट्स रिजवान। मुझे नहीं लगता। रिजवान की वन डायमेंशनल गेम है। बाबर आजम का तो पावर हिटिंग का प्रॉब्लम है, रिजवान की तो गेम ही वन डायरेक्ट
डायमेंशनल है, वन डायरेक्शनल है. ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑन दी ऑफ साइड. ही इज़ अ गुड विकेट कीपर बट ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑन दी ऑफ साइड. तो फिर आप T20 इंटरनेशनल में कैसे मैनेज करेंगे? क्या आपको आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प जब गेंदें पड़ेंगी आप उनको लपेटा लगा लगा कर लेग साइड पर तो नहीं लाएंगे? हर गेंद तो नहीं आएगी. ये प्रॉब्लम है. तो अभी ये तीनों एज़ पर द रिपोर्ट्स अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं. और ये कब आते हैं? जब इनकी शॉर्ट कमिंग्स जो है वो ख़त्म होगी. कब ख़त्म होंगी? आई डोंट नो, लेट्स सी. और ये खिलाएंगे कब इन तीनों को? वर्ल्ड T20 2026 में आपने उससे पहले आपके लिमिटेड से मैचेस हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 6 महीने हैं तो उसमें से 2 महीने तो आप वेले हैं. ठीक है, ये उसमें BBL तो खेल लेंगे बट T20 इंटरनेशनल इज़ समथिंग एल्स और फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ समथिंग एल्स. फ्रेंचाइज क्रिकेट में रेलू कट्टा चल जाता है. T20 इंटरनेशनल की इंटरनेशनल टीम में रेलू कट्टा नहीं चलता. वहाँ पे तगड़े 11 आते हैं. उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? बीइंग शाहीन, आपने बैटर्स को बॉलिंग करनी है. बाबर, रिजवान, आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को फेस करना है. द लाइक्स ऑफ कमिंस, स्टार्क्स, हेजलवुड्स, बुमराज, स्टोक्स, जो भी नाम आप कर लें T20s के, आर्चर एंड फलाना टिमकाना, कैसे मैनेज करेंगे? एंड यू हैव टू मेक अ गुड स्ट्राइक रेट एज वेल. और वो तो हाइसन ने कहा है कि अगर फ़खर और साइम नहीं होंगे तो फिर बाबर ही ओपनिंग करेगा. फ़खर और साइम जा कहाँ रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग? साहिबजादा फरहान भी तो है, हारिस भी तो है. यू हैव नेम्स फॉर द टॉप ऑर्डर. उसमें एडजस्टमेंट के लिए बाबर हैज़ टू वर्क अ लॉट ऑन हिज बैटिंग. ये है. 25 लड़कों में नाम है. मेरा ख्याल है ये बाबर आजम, शाहीन और रिजवान के फैंस को तो ये चीज़ खुश कर सकती है बट आप इनको खिलाएंगे कब? मेजर क्वेश्चन ये है. और ये कब अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर, जिसे कहते हैं, ख़त्म करके तो टीम में वापस आते हैं? आई डोंट नो, लेट्स सी. इस वीडियो में इतनी. अपना बहुत ख्याल रखना यार. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. सब